नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो कामायनी महाकाव्य है उसमें सरदा जो सर्ग है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं विगत वीडियो से। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा जो प्रश्न चल रहा है महत्वपूर्ण वो है आपका कामायनी के सरदा सर्ग के आधार पर सरदा के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है इसमें हमने सरदा के विशेषताओं के रूप में, उसके चरित्र की विशेषताओं के रूप में हमने पढ़ा अब तक। प्यारे विद्यार्थियों की सरदा एक दिव्य नारी है, सरदा कर्मनिष्ठ नारी है, इसके साथ हमने पढ़ा आस्थामय नारी है। चौथी विशेषता हमने पढ़ी विवेक की वो मूर्ति है। और अब हम आगे विशेषता लेकर के उपस्थित हैं। अगली विशेषता है अबला तत्व। अबला तत्व, इस विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नारी को अबला अब भी कहा जाता है। नारी है वो अबला का प्रतीक है, ऐसा जो है अब भी वर्तमान में भी यानी आधुनिकता में भी नारी को अबला ही कहा जाता है। इस कारण से नारी के चरित्र में शक्तिमता के साथ साथ दुर्बलता भी होती है, यानी नारी जो चरित्र है वो शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं न कहीं दुर्बलता भी उसमें होती है। और प्रसाद जी ने सरदा के चरित्र के माध्यम से इस तथ्य को भी इसमें समाविष्ट किया, यानी सरदा भले ही शक्तिमता का प्रतीक हो लेकिन वह कहीं न कहीं दुर्बलता भी उसमें है। जैसे कि रूप सौंदर्य की सामर्थ्य अबला नारी, कि रूप सौंदर्य में नारी जो है पुरुष से भी अधिक सुंदर है। तो रूप सौंदर्य की सामर्थ्य अबला नारी को इतनी शक्ति नहीं देती, अबला नारी को इतनी शक्ति नहीं देती है कि वह पुरुष से स्पर्धा कर सके या पुरुष से स्पर्धा करके विजय प्राप्त कर सके। भले ही वह रूप सौंदर्य में पुरुष से अधिक सुंदर है लेकिन फिर भी वह अबला ही है और वह पुरुष से वह स्पर्धा करती है तो उसमें विजय नहीं हो पाती। ये प्रसाद जी का कहना है। इसमें प्रसाद जी ने इसे कामायनी महाकाव्य के द्वारा ये बताया है। और एक जगह यहाँ पर लिखा है कि आज समझ पाई हूँ, यह आज समझ पाई हूँ, सरदा कहती है कि ये आज समझ पाई हूँ, यह आज समझ, यहाँ तो भी है, तो पाई हूँ, ये आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता, अवयव की सुंदर कोमलता, लेकर मैं सबसे हारी हूँ, लेकर मैं सबसे हारी हूँ। तो यहाँ पर सरदा कहना चाहती है कि भले ही मैं सुंदरता, मेरे जो अंग है, अवयव की सुंदर कोमलता, यानी मेरे जो शारीरिक अंग है वह बहुत ही सुंदर और कोमल है, फिर भी इनको लेकर के भी मैं पुरुष से हारी ही हूँ। और ये आज समझ तो पाई हूँ कि आज मैं समझ गई हूँ कि मैं दुर्बलता में एक नारी ही हूँ, और नारी दुर्बलता है, दुर्बलता का प्रतीक है। ये सरदा कहना चाहती है कि मैं दुर्बलता में नारी हूँ। अवयव की सुंदर कोमलता, हालांकि बहुत सुंदर कोमल अंगों से युक्त हूँ फिर भी मैं सबसे हारी हूँ।
सबसे लेकर मैं सबसे हारी, तो इस प्रकार से हारी हूँ। तो इस इन पंक्तियों में जो अबला तत्व का जो भाव निरूपित हुआ है, और इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि रूप सौंदर्य से संपन्न नारी भी दुर्बलता या अबला स्वरूप हो सकती है या होती है, वह पुरुष से स्पर्धा में जीत नहीं पाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अबला तत्व की विद्यमता है कामायनी महाकाव्य में भी। अगली विशेषता है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है? यहाँ सरदा जो है मनु के प्रति केवल समर्पित नारी नहीं है, अपितु वह शक्ति भी है। वह एक समर्पित नारी भी है, तो उसके साथ वह शक्ति भी है। वह शक्ति भी है जो किसी व्यवधान के सामने अपराजित रहती है, यानी वह किसी भी व्यवधान बाधा के सामने झुकती नहीं है। वह ऐसी शक्ति है, वह उस व्यवधान या बाधा से पराजित नहीं होती है। और ईड़ा के आगमन से, ईड़ा भी एक पात्र है कामायनी महाकाव्य में, तो ईड़ा जब उसका आगमन होता है ईड़ा का, तो उसके गृहस्थ जीवन में कुछ व्यवधान आता है। ईड़ा भी है इसमें कामायनी महाकाव्य में, ईड़ा सर्ग है। तो ईड़ा के आगमन से जो सरदा और मनु का जो गृहस्थ जीवन है उसमें थोड़ी बाधा अवश्य आती है, या बाधा आती है, इसमें व्यवधान आता है, परंतु वह मनु को सदैव सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करती है। मनु ईड़ा की तरफ भी आकर्षित होता है, परंतु सरदा है उसको सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करती है। और वह प्रारंभिक परिचय में ही दृढ़ निश्चय का परिचय देती है। देखिए कैसे, कहा आगंतुक से सहस ने, कहा आगंतुक से सहस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते जिसको मर कर वीर, जीतते जिसको मर कर वीर। कहा आगंतुक से सहस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मर कर वीर। तो यहाँ सरदा मनु को समझाते हुए एक दृढ़ निश्चय का भाव जो है व्यक्त करती हुई कहती है कि आगंतुक से सहस्वर सहस्नेह, उसने कहा बड़े स्नेहता के साथ, बड़े प्रेम भाव से कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि तुम अभी तक अभी इस स्थिति को देखकर इतने अधीर हो रहे हो, धैर्यहीन होते जा रहे हो। हार बैठे जीवन का दाव, ये जीवन रूपी जो दाव है, बाजी है, इसके तुम दाव को तुम हार चुके हो। जीतते जिसको मर कर वीर, और ये जो जीवन रूपी जो बाजी है, इसको तो वीर लोग, वीर जो पुरुष है वो तो मर कर के भी जीत जाती हैं। इस प्रकार से दृढ़ता का परिचय सरदा देती है। इसी दृढ़ निश्चय ही स्वभाव के कारण मनु को कर्तव्य पथ के लिए सरदा प्रेरित करती है। ये जो दृढ़ निश्चयी भाव है, स्वभाव है सरदा का, उससे वह मनु को अपने कर्म पथ पर या अपने कर्तव्य पथ पर प्रेरित करती है और उसकी विजय में पूरी सहायता करती है, मनु की सहायता करती है। कामायनी में एक तरह से भावात्मक रूपक के साथ में मानसिक संवेदना से हृदय तत्व का संभाव
जो बताया गया है वह उसकी दृढ़ता का परिचायक है। ठीक है, मानसिक संवेदना से हृदय तत्व का संभाव होना उसकी दृढ़ता का परिचायक है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के चरित्र में सहिष्णुता और दृढ़ता का समावेश इसी भावात्मक भूमिका के निर्वाह के लिए किया है। प्रसाद जी ने जो श्रद्धा नामक जो चरित्र पात्र जो है अपने कामायनी महाकाव्य में रखा है, लिया है, तो उस श्रद्धा के चरित्र में सहिष्णुता भी है, सहिष्णुता सहनशीलता भी है और साथ ही साथ दृढ़ता भी है। तो इस दृढ़ता का समावेश इसी भावात्मक जो भूमिका है उसको निभाने के लिए ही इन्होंने की है। और श्रद्धा की दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति मानव सृष्टि के विकास का मूल आधार है। ये जो श्रद्धा के दृढ़ निश्चय के जो भाव है यही मानव विकास को करने में मूल आधार है इसका। और ये काव्य की दृष्टि से अगर बात करें तो काव्य की दृष्टि से श्रद्धा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि श्रद्धा दृढ़ निश्चयी नारी है। वह एक बार किसी भी बात के लिए निश्चय कर बैठती है तो उसको दृढ़ता से निभाती है, ये उसकी विशेषता। और इसी विशेषता के कारण वह मनु को सन्मार्ग पर लाने का पूरा प्रयत्न करती है। तो ये विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अगली विशेषता है अन्य विशेषताएं। देखिए अन्य विशेषताएं कौन कौन सी और हो सकती हैं। अन्य विशेषताओं की बात करें तो कामायनी महाकाव्य की जो नायिका है श्रद्धा, वह एक आदर्श भारतीय नारी के जो सभी गुण हैं उससे युक्त है। कामायनी महाकाव्य की जो नायिका श्रद्धा है वो भारतीय आदर्श नारी के सभी गुणों से युक्त है, उसमें सारे गुण हैं। वह एक आदर्श पत्नी है। क्या है? एक आदर्श पत्नी है और एक आदर्श गृहिणी है। और क्या है इसमें? वह एक आदर्श पत्नी, एक सफल गृहिणी भी है, आदर्श गृहिणी भी है। उसमें ममता और करुणा का भाव है। वह ममता और करुणा से युक्त है। ममता व करुणा से युक्त है। इसी के साथ उसका दिव्य रूप है और स्वार्थ की अपेक्षा वह परार्थ को महत्व देती है। स्वार्थ की जगह परार्थ, परोपकार, परार्थ को महत्व देती है। ठीक है। और वह धरती की चेतन शक्ति है और मानव संतान का विकास चाहती है। वह धरती की क्या है? चेतन शक्ति है। वह मानवता का विकास चाहती है। मानवता का यानी मानव संतान का विकास चाहती है, ये भी विशेषता है। और उसमें भोग विलास वासना की कोई इसकी इच्छा नहीं है। भोग वासना की, भोग लालसा वासना, इसकी बिल्कुल भी उसमें लालसा नहीं है। वह केवल मानव कल्याण के लिए त्याग और समर्पण चाहती है। मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए त्याग व समर्पण चाहती है या करती है। केवल मानव कल्याण के लिए त्याग और समर्पण चाहती है। तो इस प्रकार से उसमें ये भी अन्य विशेषताएं और भी हैं। अंत में हम निष्कर्ष के तौर पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूर्ण हुआ।
सरदा के चरित्र का। तो इस निष्कर्ष के तौर पर देखिए, संक्षेप में हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कामायनी में जो सरदा सर्ग है या सरदा का जो चरित्र है वो पौराणिक होते हुए भी कवि कल्पना से परिष्कृत है, यानी उसका रूप पौराणिक होते हुए भी नयापन है। प्रसाद जी ने पौराणिक पात्र सरदा को एक नए स्वरूप में चित्रित किया है और इस चरित्र में जो नायिका है, सवकिया नायिका है, जिसको जो अपने पति में ही अनुरक्त रहती है, वो सवकिया नायिका श्रेष्ठ नायिका है। तो ऐसी नायिका के रूप में जो सभी गुण होने चाहिए एक नायिका में, सवकिया नायिका में या सविया नायिका, जो सवकिया नायिका होती है उसमें सब गुण विद्यमान होते हैं, वो सभी सरदा में हैं। वह नारी सुलभ लज्जा से युक्त है, जो नारी में लज्जा नामक जो आभूषण होता है, लज्जा नारी का आभूषण कहा गया है, तो वह लज्जा से युक्त है, समर्पणशील है, दया करुणा आदि सभी गुणों से मंडित है, युक्त है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सरदा आदर्श पात्र है। लोक मंगल की भावना उसमें सबसे अधिक है, लोक मंगल की भावना सर्वोपरि है। और सरदा में क्या गुण है? प्रसाद जी ने सरदा के रूप में भारतीय नारी का एक विशिष्ट रूप उदात्त चरित्र की कल्पना है वो की है। तो सरदा के रूप में एक उच्च आदर्श उदात्त चरित्र की कल्पना प्रसाद जी ने सरदा के माध्यम से की है कि सरदा एक उदात्त नारी है, उच्च गुणों से युक्त है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरदा भारतीय नारी की एक गौरवमय प्रतीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ आपका प्रश्न सरदा के चरित्र चित्रण का, और इसके आज हमने अबला तत्व है, दृढ़ निश्चय है, अन्य विशेषताएं, इस प्रकार से और बिंदु हमने पढ़े। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे किसी प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाकर इसको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।